बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिन्नात से मुतल्लिक़ जवाबात। हज़रत अबूल आला फरमाते हैं, जिन्नात को जुमारात के दिन पैदा किया गया। अल्लाह जल मुजिदुल करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 60,000 साल कबल जिन्नात को ज़मीन में बसाया था। जिन्नात ज़मीन पर 7,000 साल तक आबाद रहे। जिन्नात जब ज़मीन पर आबाद हुए तो इनके आपस में हसद हक़द शुरू हुआ। उन्होंने ज़मीन पर फसाद किया, खून बहाया और कत्ल गारत किया। इब्लीस जो इस वक्त तक बहुत मकबूल बारगाही इलाही था, उससे हुक्म हुआ कि अपने साथ फरिश्तों की एक जमात ले जा और जिन्नात को ज़मीन से निकाल कर पहाड़ों और जजीरों की तरफ धकेल दे। चनाचे इब्लीस ने ऐसा ही किया। उसने अपने साथियों के साथ जिन्नात को मार मार कर पहाड़ों और जजीरों में भगा दिया। ये वाक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले का है। ऊपर तफसीर नईमी का जो कौल गुज़रा कि जिन्नात ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 60,000 साल कबल बसाए गए और 7,000 साल तक ज़मीन पर आबाद रहे। इससे मालूम हुआ कि जिन्नात को ज़मीन से निकालने का वाक़ा ये विलादत आदम अलैहिस्सलाम से 53,000 साल कबल पेश आया। जिन्नात की 3 किस्में। नंबर 1, वो जिन जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। नंबर 2, वो जो सांपों की शक्ल में रहते हैं, वो जो इंसानों की तरह है। तीसरी किस्म के जिन्नात से, यानी जो इंसानों की तरह है, जिन्नात की इस जमात की तादाद में इख्तिलाफात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि 7 जिन थे। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये 9 थे। बैद हज़रात से मरवी है कि ये 15 थे। एक रिवायत में है कि 60 ऊँटों पर आए थे। एक रिवायत ये है कि ये 300 थे। एक रिवायत में 6,000 की तादाद है और ये भी मरवी है कि 12,000 थे। इन सब में तदबीक ये है कि चूँकि वफद कहीं एक आए थे, मुमकिन है कि किसी में 7, ना ही किसी में ज़्यादा और किसी में इससे भी ज़्यादा। इनके नाम ये हैं: हस्सी, हस्सा, मनसी, सासर, नासर, अलरादोबियान, अलहम। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये 9 थे। एक का नाम रोदिया था। बैद ने कहा है इनके सरदार का नाम दुर्दान था। अल्लामा सूदी ने 11 नाम गनाए हैं: ज़ुबा, हस्सी, मुस्सी, शासर, मासर, मनशी, नाशी, अहकब, सरक, दुर्दान, उमर बिन जाबिर। हज़रत मुजाहिद कहते हैं ये जिन्नात नसीबियन के रहने वाले थे। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि ये असल नखला से आए थे। अबू हमज़ा शुमाली का कहना है कि बनु शीसान के थे। हज़रत अकरमह का कौल है कि ये जज़रे मौसूल से आए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब उन्होंने ज़ादो तोशे तलब किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड़िया इनके लिए, तोशे और गोबर इनका चारा मुकर्रर फरमाया और फरमाया हर हड़ी इनके हाथ लगते ही ऐसी हो जाएगी जैसे उस वक़्त उन्हें जब खाई गई थी, यानी गोश्त वाली होकर इन्हें मिलेगी। और गोबर में भी वही दाने पाएंगे जो उस रोज़ थे जब वो दाने खाए गए थे। बस कोई शख्स भी हड्डी और गोबर से इस्तिंजा न करिए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उस जिन का नाम मसअर था, इसका नाम समेह या मसह था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम बदल कर अब्दुल्ला रखा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक बूढ़ा शख्स लकड़ी हाथ में लिए हुए आया। उसने आपको सलाम किया।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ جن کی آواز ہے۔ پھر فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حما بن علیم بن القیس بن ابلیس ہوں۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کے بعد ہر نبی سے ملتا رہا ہوں۔ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باقی والسلام۔